कतर पर हमला हुआ है। जाहिर है हमारी तशवीश होनी चाहिए एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ जाना मुझे लगता है कि ये कुछ मांगने गए हैं। शहबाज शरीफ जो है वो भी बहाने तलाश करते रहते हैं, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में। मेरे ख्याल में वो यही कहने गए हैं कि मैं मांगने नहीं आया, मौका बड़ा ख़राब है, लेकिन मजबूरी है। 25 अरब डॉलर आपसे फील्ड मार्शल ने 2 साल पहले मांगे थे, आपने कुछ भी नहीं दिया। चलें कम से कम कोई एक आध डॉलर ही दें। हमारी माशी हालत बड़ी ख़राब है, आप पहले इसको सुधारें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। आप लोगों ने इंडिया में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है मगर पाकिस्तान में नहीं कर रहे। पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? यही ममालिक अगर पाकिस्तान में यही अरबों की डॉलर 100 अरब डॉलर सऊदीया ने इंडिया में पिछले साल जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। आप ये 100 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। बैगन। इसी तरह कतर 100-150 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। और ये पाकिस्तान का जो 1.5 अरब का कर्जा है 150 अरब डॉलर का, इसको ख़त्म करें। आप देखें इजराइल जैसे 100 ममालिक भी आ जाएं, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जो इंट्रो में आपने सुना, वाकई में शहबाज शरीफ बस कटोरा निकाल करके सामने नहीं रखा। वैसे भी वहाँ से 2 घंटे में ही लात मार के बाहर भगा दिया गया है बेइज्जती करके। लेकिन ये जो बात है सही है कि हाँ, एकदम पाकिस्तान एक नया फार्मूला लेकर के अब भाई आया है सबके सामने कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ये पाकिस्तान का नया फार्मूला है। अब इसी के तहत पाकिस्तान को भीख मिलेगी और भीख मांगने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आपके फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म को अब आपके आर्मी चीफ साहब ने भेजा है कतर। जी हाँ, ये तो सबको पता है कि वो कतर गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर से हमारे आर्मी चीफ साहब ने कतर भेजा है उन्हें कि आप जाएं और उनको तसल्ली देकर आएं जो उन पर इसराइल ने हमला किया है। याद कीजिए, अब से चंद महीने पहले ही हमारे ऊपर भी बड़े मज़ाइल शज़ाइल चल रहे थे। तब वैसे कतर नहीं आया था, लेकिन चले फिर भी बरादर इस्लामी मुल्क है, जाना चाहिए, पुरसा देना चाहिए। फिर मैंने सोचा, जब अमेरिका ने ऐसे ही हम पर हमला किया था उसामा बिन लादेन को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, तो क्या हमारे पास कोई आया था? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई आया था। लेकिन बहरहाल हमारे फील्ड मार्शल ने और वज़ीर-ए-आज़म ने ये एहसास दिलाया, जब कोई शख्स डरा हुआ हो ना, या डरा हुआ चले ना कहें आप, जब वो कोई शख्स किसी तशनगी में हो, उसके ऊपर हमला हो, तो जज्बाती तो होता है ना, इमोशंस तो हाई होते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको भेजा है, वरना जिनके अपने मुल्क में आप फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते। सेनेटर मुश्ताक को बार बार इन्होंने गिरफ़्तार किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर हाफिज़ साहब ने किसी को इजाज़त नहीं दी कि गज़ा या फ़लस्तीन का नाम ले सकें। उन्होंने भला कतर को जाके क्या सपोर्ट देनी है, या क्या हौसला देना है, क्या बात करनी है? तो ये एक नई शोबदेबाजी है कि कतर हम पहुँच रहे हैं क्योंकि इसराइल ने उन पर हमला किया। किसी और मुल्क को ये तौफीक नहीं हुई, किसी भी बड़े से बड़े इस्लामी मुल्क को, लेकिन हम पहुंच रहे हैं। और ये जानते बूझते कि हमने पहुंच के करना क्या अपने मुल्क में, तो हम उनका झंडा लहराने की फ़लस्तीन की हम इजाज़त नहीं देते। शहबाज शरीफ कतर के दौरे पर गया, 2 घंटे में वापस भी आ गया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने शहबाज शरीफ के दौरे के बाद जो खबरें लगाई कि जी अब तो इसराइल की खैर नहीं, शहबाज शरीफ पहुँच गया इसराइल में कोहराम मच गया, वहाँ की फ़ज़ाओं में जंगी जहाज़ों की पाकिस्तानी आमद शुरू होगी, JFC, JF-10 और दिफाई मुआहदे, जलजला ऑपरेशन फलां, मतलब क्या क्या उन्होंने नहीं लिख दिया। कतर के अमीर से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ के एक हाथ में बस कशकोल नहीं था, ताज़ियत थी ज़ाहिर है। अब वो एक हाथ में ताज़ियत हो, दूसरे में कशकोल मांगना मुनासिब नहीं। 50 भिखारी ज़रूर मौजूद थे वफ्त में पूरे। अब कतर में देखें जो हमला हुआ है, ये असल में इसकी मैं तफसील बताऊँ, ये कोई फौजी कार्रवाई नहीं, ये एक मल्टी लेवल पॉलिटिकल गेम है, जियो पोलिटिकल। इसका मकसद एक तो तवानाई को कंट्रोल करना, नई क़यादत की तश्कील देना और इसराइल को आलमी कबूलियत दिलवाना। ये मनसूबा इनका अगर चल गया तो 6 महीनों में OIC के जो इजलास में उसमें आपको 2 रियासती फार्मूला नज़र आएगा भी। और पाकिस्तान में बयानिए की बड़ी तब्दीली है, क्योंकि अब कतर की जो हमला है, आप इसे खिते के वाक़यात के साथ जोड़ के देखें, उम्मत मुस्लिमा के इब्राहिम अकार्ड और कतर का मामला आपको समझ आ जाएगा। ये 2 ममालिक इस वक्त जो इसराइल को आपको पता है तेल और गैस की सप्लाई करते हैं। अब गूगल पे जाएं, एक अज़रबैजान जो इसराइल को खाम तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है, बहरा रूम और तुर्की के ज़रिए बेचता है, और दूसरा कतर जो LNG लिक्विड नेचुरल गैस उसका एक्सपोर्टर है। अब इसराइल की जो गैस है आपको पता है, ये आज ये दोनों बंद कर दें, अज़रबैजान तेल बंद कर, सारा मामला ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कतर पर हमला फ़ौजी कार्रवाई नहीं थी, ये इस पूरे मामले को फ़लस्तीन की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार, और वो है तुर्की का, क्योंकि वो नेटो का रुकन है
उनका आपको पता है मगरिब में इस्लामिक लीडर के तौर पर सामने लाना मगरिब में एक्सेप्टेबिलिटी भी है। अब फ़लस्तीन के अंदर जो क़यादत है वहाँ मुज़ाहमती ग्रुप है, उनसे हट कर ये एक रियासती फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं जिस पर महमूद अब्बास ने भी ऐलान किया हथियार डाल देंगे। असल मामला कतर पर हमला, यहाँ देखें कि वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने भी ऐलान किया कि हमें इसराइल ने धोखा दिया, हम बदला लेंगे, और लेकिन उन्हें आगाह किया गया था। अब वो रूस के साथ मुलाकातें हो रही हैं, इसराइल को धमकियाँ भी दी जा रही हैं, और उसमें तुर्की की तरफ से तो पूरी लिस्ट जारी होगी, इसराइल की पोर्ट, उनकी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर की, जी ये सारे हमारे निशाने पे हैं, 10 मिनट के निशाने पे। अब वो 10 मिनट होंगे कब, ये किसी को नहीं पता। हर जगह पे हम जो है कोई दरमियान में सालस भी बनने की कोशिश करते हैं। पहले ईरान जो है, यानी कि ईरान की भी साइड पे हम खड़े थे, अमेरिका के साथ भी हमने ताल्लुकात ठीक रखे हुए थे। अब जो है, यानी कि अब तो हर एक मुल्क है कि जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ही नहीं है, सफारती ताल्लुकात नहीं है, और वो इज़राइल है, और दूसरी तरफ जो है कतर है, हमारा एक क्या कहते हैं, एक इस्लामी एक मुल्क है हम, और ब्रादर मुल्क है। अब उनके साथ जो हुई है बहुत बुरी हुई है। अब वो कर क्या सकते हैं, वो कहते तो ये हैं कि हम जो है, यानी कि हमले का हक़ महफूज रखते हैं। हमला उन्होंने किसके असले के साथ करना है, जो भी असला लिया है अपनी, तो उनकी कोई फ़ौज को नहीं है। अमेरिका वाले जो हैं, क्या वो उधर उन पर हमला करेंगे, वो इसराइल पर करेंगे, वो नहीं करेंगे। इन सारे अरब ममालिक का यही है, और मेरे ख्याल शायद डरते हैं, इनका ये ख्याल है कि फ़ौज अगर रखी तो यही ना हो कि किसी दिन ये टेक ओवर ना कर जाएँ। हमारी भी मिसाल मौजूद है, और हमारे अलावा जो मिस्र की भी मिसाल मौजूद है, उधर भी ऐसे ही था। इवन जो इराक़ में भी ऐसा रहा। तो यानी कि वो इस वजह से उन्होंने सोचा कि फ़ौज ही ना रखी जाए। भाई पाकिस्तान को सबसे बड़ा तकलीफ़ है कि पक्की जी जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं जो कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ, वो क्यों है, सबसे बड़ा तकलीफ़ ये है। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है इस वजह से है कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते क्यों रखे हुए हैं। और भीख मांगने का ये जो तरीका है, ये भी एक बड़ा ही यूनिक लगा, देख करके मज़ा भी आया कि भाई ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का कि यहाँ आप मेरे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, मेरा हालात ख़राब है, हम अगर तरक्की करेंगे तो आपको सेफ रखेंगे। ये वही वाला कहानी हो गया कि भाड़े का, सही बात है, बोलते हैं भाड़े का देश है पूरा पाकिस्तान, कि भाई जिसको अगर रेंट पे लेना है ले सकता है अपना काम करवाने के लिए, और वो पाकिस्तान बखूबी निभा रहा है उस काम को, और अब तो खुल के सामने आ गया है कि भाई हाँ हम ये काम करते हैं और करेंगे, हमें पैसे की ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे, अपने राय कमेंट में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मज़ेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।